तो कभी भी है ना, चूँकि कहते हैं कि अपनी यादों को संजो कर रखें, बुढ़ापे में जीने का सहारा बनेगी। मतलब फ़ोटो या वीडियो क्यों बनाया जाता है? एक प्रकार से फ़ोटो वीडियो जो है एक प्रकार का एक मेमोरी के रूप में सुरक्षित रखने का एक उपक्रम है, एक तरीका है। अगर मान लीजिए अगर लिखावट का आविष्कार ना होता, पेपर का आविष्कार ना होता, लैंग्वेज का आविष्कार ना होता, तो क्या पुरानी चीज़ें आपको पता चलती कि पुराने कैसे वेद लिखे गए, कैसे ग्रंथ लिखे गए, और जो नॉलेज है वो बुक्स के माध्यम से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। तो बात यही है कुल मिला के कि अगर ये सब चीज़ें ना रहें तो हम नॉलेज को सेव नहीं कर सकते। कोई कितना भी कुछ कर ले, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना अलग ही अनुभव करता है कि नहीं करता? मैं किसी भी बात में कुछ अनुभव करूंगा, आप कुछ अनुभव करेंगे, और कभी भी व्यक्ति 100% पूरा अनुभव नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए विजय, इसने अनुभव किया, विजय ने अपने जीवन में नदी को अनुभव किया। उसने देखा कि एक नदी है और उसने अपनी किताब में लिख दिया कि मैंने एक नदी को देखा। लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद ऋषभ वहाँ गया, उसने कहा सिर्फ नदी नहीं है, नदी में पानी भी है। इसने पानी को भी अनुभव किया। ठीक है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वहाँ रिया पहुँची। रिया कहती हैं यह सबकोर्स नदी है, पानी है, लेकिन इन्होंने ये तो अनुभव किया ही नहीं कि पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। फिर पता चला कि इन्होंने मान लो छवि ने कुछ दिन बाद इन्होंने अनुभव किया कि हाँ बहुत बढ़िया, इन्होंने लिखा नदी भी है, पानी भी है और पानी ठंडा भी है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ का तो अनुभव नहीं किया, जो पानी है वो बहुत मीठा भी है, पानी बहुत मीठा भी है। उन्होंने इस चीज़ का भी अनुभव कर लिया। तो बताइए, क्या एक व्यक्ति ने सारा अनुभव कर पाया था? लेकिन इन्होंने दूसरा अनुभव भी कर लिया कि पानी जो है मीठा भी है। तो हमें इस प्रकार से हर व्यक्ति अपना 100% अनुभव नहीं कर पाता, इसलिए हमें नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। चलो, आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स। जनरली क्वेश्चन वर्ड्स आपको पता है, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं प्रश्न। क्या होते हैं? प्रश्न, क्वेश्चंस, मतलब प्रश्न को पूछने वाले शब्द, मतलब वह शब्द जिनसे प्रश्न बनते हैं उनको हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, तो आज हम आपको क्वेश्चन वर्ड्स बता रहे हैं। जैसे कि जनरली सबसे पहला जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? व्हाट। पहला मतलब मेरे पास तो पहला ही है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वर्ड है वो हम क्या ले रहे हैं? व्हाट। अच्छा, व्हाट मतलब क्या? मतलब आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, सूचना जानने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल बताइए। व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? ठीक है, और व्हाट आर यू डूइंग? वेरी गुड, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? और बताओ, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? कितना सिंपल है, व्हाट हैपेंड। अच्छा, एक तो यहाँ प्रयोग करते हैं, और दूसरा आस्किंग फॉर रिपीटेशन एंड कन्फर्मेशन। आस्किंग फॉर रिपीटेशन एंड कन्फर्मेशन, रिपीट करने के लिए और कन्फर्मेशन के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि व्हाट, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ कहा तो आप बोलोगे व्हाट। अगर आपसे कोई सीनियर है और वह कुछ बात कहते हैं और आप उस बात को पूरी तरह नहीं सुन पाए तो आप क्या बोलेंगे? पार्डन प्लीज़। ठीक है, या मे आई बेग योर पार्डन प्लीज़। ठीक है, या फिर आप बोलेंगे सॉरी। लेकिन अगर आपसे कोई छोटा है और छोटा आपसे कुछ बोल रहा है जल्दी जल्दी, फास्ट, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, और आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? व्हाट आई कांट हेयर यू। व्हाट आई कांट हेयर यू, क्या मैं आपको सुन नहीं सकता, सुन नहीं पाता। ठीक है, सुन नहीं सकता, व्हाट आई कांट हेयर यू। और क्या बना सकते हो? नहीं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया। हम दो प्रकार से यूज़ कर रहे हैं ना, एक तो यही व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये तो यूज़ है ही। दूसरा जो मैंने बताया रिपीटेशन और कन्फर्मेशन के लिए, व्हाट। आपने बोला व्हाट, क्या हुआ? व्हाट। चलो अगला है, अब जैसे आपने देखा होगा कि हम एक क्वेश्चन वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड बना लेते हैं। अगला है व्हाट फॉर। व्हाट फॉर, इसका क्या मतलब होगा? आस्किंग फॉर रीज़न, आस्किंग फॉर रीज़न। जैसे मैं एक जोक सुनाता हूँ आपको, ठीक है? आस्किंग फॉर रीज़न। संता वेंट टू ए आर्ट गैलरी, और संता वेंट टू ए आर्ट गैलरी वेयर देयर वाज अ शॉप, देयर वाज अ शॉप स्टेशनरी, देयर वाज अ स्टेशनरी, और वी कैन से द कॉस्मेटिक शॉप, द कॉस्मेटिक शॉप।
देन द शॉपकीपर सेड टू संता, सर प्लीज़ परचेस दिस पाउडर. दैट संता सेड, फॉर वॉट, फॉर वॉट? दैट शॉपकीपर रिप्लाइड, फॉर आंटी. देन संता रिप्लाइड, नो नो, टुडे आई विल गिव हर पाउडर, टुमारो शी विल डिमांड क्रीम. ओके, अंडरस्टैंड? ये अनदर थिंग्स. तो फॉर वॉट मतलब किस लिए, ठीक है? टू नो द रीज़न, टू नो द रीज़न, आस्किंग फॉर रीज़न, कारण जानने के लिए हम वॉट फॉर का प्रयोग करेंगे. अच्छा, उसके बाद और क्या है? वॉट के साथ एक शब्द इसमें दिया नहीं है, पर जैसे कि व्हाट एल्स, क्या हो जाएगा? व्हाट एल्स. व्हाट एल्स मतलब क्या क्या, व्हाट एल्स क्या क्या, व्हाट एल्स क्या क्या. जैसे कि व्हाट एल्स डू यू वांट, तुमको क्या क्या चाहिए. व्हाट एल्स डू यू वांट, तुमको क्या क्या चाहिए. अब लिखते भी जाइए व्हाट एल्स. एक और है सिंस व्हाट टाइम. क्या है? सिंस व्हाट टाइम. सिंस व्हाट टाइम क्या हो जाएगा भाई? कितने बजे से, कितने समय से. सिंस व्हाट टाइम, जैसे कि कितने समय से. तो सिंस व्हाट टाइम का हम प्रयोग करेंगे टू नो द बिगिनिंग ऑफ टाइम, टू नो द बिगिनिंग और इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम. समय का इनिशियल पॉइंट या बिगिनिंग पॉइंट जानने के लिए हम सिंस व्हाट टाइम का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसका प्रेजेंट और पास्ट में प्रयोग करते हैं. सिंस व्हाट टाइम, कितने बजे से, जैसे तुम कितने बजे से पढ़ रहे हो. सिंस व्हाट टाइम हैव यू बीन स्टडिंग, ठीक है? सिंस व्हाट टाइम हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, तुम इस शहर में कितने समय से रह रहे हो. समझ में आ गया? सिंस व्हाट टाइम, ठीक है? चलो बाकी और आगे देखते हैं. अब आते हैं हम लोग व्हेन. क्या हमारा अगला क्या है? व्हेन. आस्किंग अबाउट टाइम. व्हेन का प्रयोग कब करते हैं? आस्किंग अबाउट टाइम, समय को पूछने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलो बताइए ज़रा कोई भी एग्जाम्पल. क्या? व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे. व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे. अक्सर घरों में एक सीनरी लगी होती है, उसमें एक जो लड़की है, औरत टाइप की है थोड़ी सी, बिल्कुल लड़की भी नहीं है, वो बैठी रहती है नीचे सिर करके, और पीछे ट्रेन बनी हुई है, उसमें प्रिंट है और उसमें लिखा हुआ है तुम कब आओगे. पहले अक्सर लोग ऐसे घरों में लगाते थे, ठीक है? ट्रेंड बदलता रहता है. थोड़ा सा ऐसा ही लड़का रहता है, थोड़ा सा अजीब टाइप का, अपने आप को जो सलमान खान समझता है, वो घर में सलमान खान की और कैटरीना की फ़ोटो लगा के घूमता है, ठीक है? सलमान खान की लगी, कैटरीना, आलिया भट्ट की फ़ोटो लगी है. और थोड़ा सा जो अपने आप को देशभक्त टाइप का मानता है, वो अपने घर में भगत सिंह की फ़ोटो लगा लेगा, सुखदेव राजगुरु की फ़ोटो लगा लेगा. जो अपने आप को थोड़ा आध्यात्मिक और धर्म के प्रति थोड़ा कट्टर समझते हैं, वो भगवान की लगाएंगे. साथ ही जैसे विवेकानंद की लगा लेंगे. जो धर्मगुरु हैं उनकी अक्सर फ़ोटोआँ लगाते हैं. और कुछ लोग जो है अलग अलग प्रकार की फ़ोटो लगाते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से. जो नेचर फ्रेंडली लोग होते हैं वो थोड़ी सी नेचर रिलेटेड फ़ोटो लगाते हैं. जैसे दौड़ते हुए घोड़े की फ़ोटो लगेगी, पेड़ पौधों की, फ्लावर्स की फ़ोटो लगेगी. अच्छा, घर में कोई नया बेबी आने वाला रहता है तो लोग बच्चों की फ़ोटो लगा लेते हैं. एम राइट, है ना? आपने देखा होगा किचन में जो है, किचन में भी आजकल किचन बनने लगे, उसमें भी फ़ोटोएँ लगाते हैं. खाने पीने की फ़ोटोएँ, फ्रूट्स की फ़ोटोएँ लगा देंगे, ठीक है? वहाँ पे अच्छे अच्छे, भले ही वैसा खाना कभी बनाना आता ही ना हो उस किचन वालों को, लेकिन फ़ोटो ऐसी ऐसी ज़बरदस्त लगाएंगे. पिज़्ज़ा बर्गर की फ़ोटो लगा देंगे, ठीक है? बड़े बड़े कप की फ़ोटो लगा देंगे, अच्छे सुंदर सुंदर, ठीक है? जबकि वैसे वाले कप कभी आए नहीं किचन में, ठीक है? पर अच्छा है, फ़ोटो तो लगा ही सकते हैं, अपना जा क्या रहा है, ठीक है? पेन मत खाइए, पेन चबा रही है. तो व्हेन का प्रयोग हम कहाँ कर रहे थे? आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन. वे, जैसे कि व्हेन डिड ही लीव, उसने कब छोड़ा. जैसे व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए थे, ठीक है? व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस कोचिंग, तुमने यह कोचिंग कब ज्वाइन की थी. व्हेन डिड यू गेट मैरिड, तुम्हारी शादी कब हुई थी, ठीक है? व्हेन डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे कब कॉल किया था. कॉल ऑल करते हैं तो फिर आप बताते हैं कि सर देख लीजिए मैंने आपको कॉल किया था. व्हेन डिड यू कॉल मी, ठीक है? व्हेन डिड यू स्टार्ट योर कोचिंग क्लास, आपने अपनी क्लास कब स्टार्ट की थी, ठीक है? अगला है वेयर. आस्किंग इन और एट वेयर प्लेस और पोजीशन. आस्किंग इन और वेयर प्लेस और पोजीशन मतलब ये है इन और ऑन कहाँ है, क्या है. एक आदमी के स्थान को जानने के लिए, प्लेस को जानने के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा
वेयर आर यू? आपने कहा सर आई एम एट होम। अब घर में भी बहुत सारी जगह है, घर में कहाँ हो? कमरे में हो। कई बार ऐसा है कि मैं आपके घर के सामने खड़ा हूँ और आप घर के सामने, आप घर में, आप बोले सर मैं घर में हूँ, आप दिख ही नहीं रहे, तो आप कहेंगे सर आई एम बैक साइड एट होम, मैं बैक साइड हूँ। या आपने कहा कि आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पे हूँ। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। तो वही है कि आस्किंग इन, एट, वेयर, कहाँ, इन और एट, टू नो द पोजीशन। ठीक है, कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पैसे उधार दिए, तो जिस व्यक्ति ने पैसे उधार लिए वो वापस करने के लिए हर बार बहाना बनाता था। जनरली क्या है, लोग पैसे ऐसे के मामले में बड़े बहाने बनाते हैं। ठीक है लेने के टाइम तो ले लेते हैं, लेकिन देने के टाइम वो बहाने बनाते रहते हैं। तो वो जो आदमी है उससे जब भी पैसे मांगता है तो वो बोलता है यार आज तो मैं दिल्ली में हूँ, भैया पैसे चाहिए यार, मैं घर आ रहा था आपके, आज तो मैं दिल्ली में हूँ। दूसरे दिन भैया मुझे पैसे चाहिए थे, आज मैं आ रहा हूँ। आज अरे यार आज तो मैं मुंबई में हूँ। अच्छा ठीक है। तीसरे दिन फ़ोन लगाया, भैया पैसे चाहिए थे, आज कहाँ? अरे यार आज तो मैं दुबई आ गया। ठीक है। एक दिन उस आदमी ने देखा कि यार ये झूठ बोलता है, उसने उसको ट्रेस किया, उसने देख लिया कि ये घर पे है और उसके दरवाजे के सामने से फ़ोन लगाया। बोले हेलो मुझे अपने पैसे चाहिए। बोले यार आज तो मैं दुबई में हूँ। बोले आप कहाँ हैं? बोले बाहर निकल के देख, दुबई के गेट के सामने खड़ा हूँ। तो क्या रहता है, जनरली लोग लेने के टाइम तो ले लेते हैं, और दुकानों पर अक्सर एक फ़ोटो देखा होगा आपने कि लेते टाइम गौ माता की फ़ोटो गाय जैसा और देते टाइम शेर का चित्र। ठीक है, तो लिखा रहता है ग्राहक लेते समय, देते समय, लेते समय गाय की फ़ोटो, देते समय शेर का फ़ोटो लगा रहता है। तो जब कभी भी स्थान के बारे में पूछोगे तो क्या लगाओगे? वेयर। और एग्जाम्पल बताइए, तुम कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम। तुम कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम। विच, आस्किंग अबाउट द चॉइस। हमने देखा है कि जब हम चॉइस की बात करते हैं तो हम विच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा आपको कौन सा हीरो पसंद है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कौन पसंद है तो मैं ये पूछूंगा whom do you like most, आप किसे पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूंगा आपको कौन सा हीरो पसंद है, यहाँ पे चॉइस की बात आ रही है, तो क्या बोलेंगे? विच हीरो डू यू लाइक मोस्ट या विच इज़ योर फेवरेट हीरो। ठीक है। आपकी फेवरेट कार कौन सी है? विच इज़ योर फेवरेट कार। आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है? विच इज़ योर फेवरेट बाइक। एनी प्रॉब्लम? तो आप फेवरेट के सेंस में या जब कभी भी चॉइस जानना हो तो विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है हु, आस्किंग व्हाट और विच पर्सन। आस्किंग व्हाट और विच पर्सन, उसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर हु ओपन्ड द डोर, दरवाज़ा किसने खोला। कौन आपकी मदद करता है? हु हेल्प्स यू। कौन आपको पढ़ाता है? हु टीचेस यू। कौन आपको डिस्टर्ब करता है? हु बॉदर्स यू। बॉदर्स, ठीक है, या डिस्टर्ब्स। ठीक है। आपका पक्का दोस्त कौन है? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। आपका, चलो ठीक है, गुड। आपका पक्का दोस्त कौन है? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आपका भाई कौन है? हु इज़ योर ब्रदर। मान लीजिए 4-5 लोग खड़े हैं, उसमें से हम पूछ सकते हैं हु इज़ योर ब्रदर, यहाँ आपका भाई कौन। लेकिन अगर मान लो उसने कहा कि ये सारे मेरे भाई हैं, तो हम पूछेंगे इसमें से होशियार कौन सा है। तो आप क्या पूछेंगे? नहीं, विच वन, विच वन इज़ इंटेलिजेंट। तो आप क्या दोगे आंसर? एक भी नहीं, है ना, नो वन। अच्छा, आपके घर में बताइए, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि आपके दूसरे मेंबर ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? जैसे भाई बहनों की पूछ रहे हैं, बड़ों की नहीं पूछ रहे। जैसे आपके घर में आप इंटेलिजेंट है कि भाई? आप ही हो। यस। योर सिस्टर? यस। ज़्यादा इंटेलिजेंट है? यस। तुम ही हो इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया। यस। यू, दोनों, बोथ। अच्छा, यू बोथ आर सिस्टर एंड देयर इज़ नो। यस, तीनों सेम हैं, तीनों ही कमज़ोर हैं। हाँ, कि तीनों होशियार हैं। अच्छा, ये तो हम बताएंगे आप, है ना, आप थोड़ी अपने मुंह से बताओगे कि होशियार। आदमी खुद नहीं बताता ना। ये एक मात्र ईमानदार लड़का है जो खुद को बता रहा है कि वो होशियार है, बताना चाहिए। यस। क्या? ब्रदर इज मोस्ट जीनियस। ब्रदर ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाउ कैन यू से दैट? हमें तो लगता है कि आप ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं।
अच्छा, वो आपने जो एनएमएस परीक्षा दी थी, एनएमएमएस वो वाली, तो उसमें कितने बच्चों का नंबर लगता है उसमें? इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद अपने जिले से तो समथिंग 150 अराउंड 150। उसका कुछ क्राइटेरिया रहता होगा कि उतने रेंज तक आने में उनको पुरस्कार मिलेगा। इस बार फिर से फॉर्म भरा रहे हैं ना उसके, 8th में भराता है फॉर्म, क्या ये बताएगी, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आस्किंग अबाउट द चॉइस। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में, और आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको इतनी सुविधाएं हैं कि आपकी सारी पढ़ाई फ्री हो जाएगी, बशर्ते कि थोड़ा सा एक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। और जितना प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स ध्यान देते हैं, अगर उतना ध्यान गवर्नमेंट स्कूल में दे लें तो पूरी पढ़ाई फ्री हो जाएगी। अब तो लैपटॉप मिलने लगे, स्कूटी मिलने लगी, और ना जाने कितने प्रकार की स्कॉलरशिप्स हैं। बहुत फ़ायदा है गवर्नमेंट में पढ़ने का, और अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स भी होते हैं। भाई प्राइवेट स्कूल में भले ही उनकी 20,000 30,000 सैलरी हो, लेकिन जैसे ही उनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है वो छोड़ के गवर्नमेंट में चले जाते हैं। इसका मतलब सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर होते हैं वो मोस्ट ब्रिलियंट एंड मोस्ट क्वालिटेटिव टीचर्स। इवन देन रिजल्ट इज़ डाउन, वाई? बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर। ओके, लोगों को यही पता है कि अच्छे बच्चे भी नहीं आ पाते। व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, विच, हु, हुम, किसे, आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल, आदमी के बारे में पूछने के लिए भी हम हुम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हुम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसे अधिक पसंद करते हैं, जल्दी बताओ। आई लाइक माई मदर। ओके, हुम डू यू टीच, आप किसे पढ़ाते हैं? आई टीच माई यंगर ब्रदर, छोटे भाई बहनों को पढ़ाते होंगे आप, ठीक है। आई टीच माई सिस्टर, आई टीच माई ब्रदर, ठीक है। Whom do you love? I love my parents। चलो ठीक है। Who's, asking about ownership, asking about ownership मतलब यह है कि अधिकार जानने के लिए किसका, जैसे कि whose mobile is this, whose mobile is this, whose mobile is this, यह मोबाइल किसका है। whose class is this, ठीक है। whose car is that, ठीक है। whose baby is that, whose baby is it, ये बच्चा किसका है। इट क्यों लगाया मैंने बच्चे के साथ? बच्चे के साथ क्या आएगा, ही आएगा कि सी आएगा या इट आएगा, क्या आएगा? आप ये कह रहे होंगे कि सर इट डिपेंड्स ऑन जेंडर। If the baby is a female, then she. If the baby is male, then he. Okay, you are absolutely correct. It is decided by the gender that what is used. Okay, but generally when we don't know the gender of the baby, then we use it. ठीक है, it is baby. Whose baby is it? ये किसका बच्चा है? तो ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चे का जेंडर पता ना हो, कई बार ऐसा रहता है, छोटे बच्चे अपन देखते हैं कि लड़के को फ्रॉक पहना के घुमाते हैं और लड़की को पैंट शर्ट पहना देते हैं, तो पता भी नहीं चलता लड़का है कि लड़की है। फिर पेन खाने लगी तो पेन खाने की आदत है, ठीक है, पेन मत खाया करो क्लास में। फिर कहेंगे कि हमें जो है कोरोना का वायरस आ रहा है अंदर। अब पेन खाओगे, पेन किसी को भी लिखने के लिए दे देते हैं, जो जनरली वो उसके वायरस हाथ में लग जाएंगे। कभी भी 3 फीट दूर से बात करने का क्यों कहा जाता है? मोदी जी कह रहे थे कितने गज दूरी, 2 गज दूरी, है ना, 2 गज दूरी। वो 2 गज दूरी को ज़्यादा ही कह रहे थे, लेकिन ये है कि फिर भी 3 फीट दूरी तो कम से कम होना चाहिए। 3 फीट दूरी में ये होता है, अगर आपको छींक आ जाती है, अगर आप सांस लेते हैं, अगर आप बात करते हैं और आपके मुंह से कई बार स्पिटिंग हो जाती है, थूक निकल जाता है, सामने वाले के ऊपर नहीं पड़ पाता, 3 फीट दूरी में क्या है, आपके मुंह का इतना प्रेशर नहीं होता कि वो 3 फुट दूर जाके सामने वाले के ऊपर पड़ जाए, ठीक है। आपके जो वायरस होते हैं, जो जुकाम वाले, सर्दी जुकाम वाले, उनका इतना प्रेशर नहीं होता है कि वो 3 फीट में चले जाएं, ठीक है। तो अगर घर में किसी सदस्य को सर्दी जुकाम हो तो कभी भी उस गिलास में मुंह लगा के कभी पानी मत पिए, नहीं तो जनरली क्या रहता है, उसके जो सर्दी के जो वायरस होते हैं जुकाम वाले, वो आपको भी लग जाएंगे। और सर्दी वाले व्यक्ति के साथ बिल्कुल नज़दीक मत आइए, चाहे कितनी इमरजेंसी हो, ठीक है। थोड़े दूर ही रहिए उससे, दूर से बात कीजिए, फ़ोन पे बात कर लीजिए या दूर से बात कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल चिपक के बात नहीं करना कि गले में हाथ डाल के और सुनाओ बर्थडे क्या हाल है,
तो आई थिंक इस तरीके से आपको भी सर्दी जुकाम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सर्दी जुकाम से बचने का एक ही तरीका है कि हाँ, हैंकी भी यूज़ नहीं करना है ना। ये तो पता चला कि एक ही हैंकी में दोनों अपनी नाक पहुँच रहे हैं, ठीक है। क्लीनिंग योर नोज़ी, तो डोंट यूज़ द सेम हैंकी, क्योंकि याराना दोस्ती इतनी खतरनाक होती है कि, ठीक है, लड़के तो एक ही सिगरेट पीते हैं, एक ही सिगरेट। अगर एक ही नहीं पिएंगे सिगरेट तो तू पक्का दोस्त नहीं है। मतलब वही इस मुंह में चली जाएगी, वही निकल के दूसरी में चली जाएगी, वही निकल के तीसरी में, वही चौथी में, जब तक जलेगी नहीं। 4 हैं, फिर वो बुझ जाएगी, फिर दूसरी जला लेंगे। आई जनरली सा इन द कॉलेज, ठीक। हुज मोबाइल इज़ दिस? बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? हुज बेबी इज़ दिस? ये किसका बच्चा है? पता नहीं किसका बच्चा है ये। हुज बेबी इज़ दिस? ओके, यस। हुज डॉटर इज़ दिस? मम्मी का बच्चा है। मम्मी का तो रहता ही है, लेकिन फिर भी वो पिताजी के नाम से जाने जाते हैं अक्सर बच्चे हमारे यहाँ पे। वैसे माँ के नाम से जाना चाहिए, माँ का ज़्यादा योगदान रहता है ना। ओके, उसके बाद है वाई, क्यों? अब वो वही विचार कर रही कि यार सर कह रहे हैं माँ का ज़्यादा योगदान रहता है, माँ का योगदान क्यों रहता होगा ज़्यादा? पिताजी भी तो पैसे कमा के लाते हैं। जो छोटा रहता है बच्चे तो वही चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, पुंगा सब तो पापा लेके आते हैं, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं वाई। आस्किंग फॉर रीज़न, आस्किंग फॉर, आस्किंग व्हाट, जैसे कि वाई कारण जानने के लिए, जैसे कि वाई डू यू कम, तुम क्यों आते हो। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू वॉच मूवी, फिल्में क्यों देखते हो, ठीक है। वाई डिड यू ज्वाइन दिस कोचिंग, एनी प्रॉब्लम। तो वाई का प्रयोग जानते हैं हम, इन्फॉर्मेशन टू नो द इन्फॉर्मेशन, टू नो द रीज़न, ठीक है। रीज़न जानने के लिए वाई। वाई डोंट, मेकिंग सजेशन, मेकिंग सजेशन सुझाव देने के लिए वाई डोंट। जैसे मान लीजिए आपने कहा सर मेरा सर दर्द कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? वाई डोंट यू कंसल्ट विद द डॉक्टर, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो। हमारे यहाँ के लोगों से पूछो, अगर वो कहते हैं हमारी तबीयत ख़राब है तो उनसे बोलें कि वाई डोंट यू गो टू डॉक्टर, तो वो कहते हैं अभी थोड़ी कम तबीयत ख़राब है, जब ज़्यादा हो जाएगी तब जाएंगे, अभी क्यों पैसे लगाएं। और अगर मान लीजिए वो डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर ने 2-3 टेस्ट लिख दिए, मलेरिया टेस्ट कराओ, शुगर टेस्ट कराओ, ये वाला टेस्ट कराओ, ठीक है, दुनिया भर के टेस्ट कराओ, तो वो अगर टेस्ट सारे के नेगेटिव आए तो बड़े दुखी होते हैं। बोले यार फालतू पैसे लग गए, बुखार निकला ही नहीं हमें, तो फालतू 250 रुपये लग गए हमारे जांच में, हमें बुखार है ही नहीं। डॉक्टर ने ज़बरदस्ती में टेस्ट लिखवा लिया, मलेरिया जांच करवा लिया, ठीक है, कोरोना जांच करवा लिया, उसके बाद उनने हमें और भी ब्लड में और एनीमिया और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह, वो सारे चेक करवा लिए, लेकिन हम शुगर वगैरह कुछ है ही नहीं, तो दुख मनाते हैं। जबकि क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए कि मान लो पॉजिटिव होते तो हज़ारों की दवाइयाँ भी आती, लेकिन बड़ी मुसीबत है, दुखी होते हैं उल्टा कि फालतू पैसे लग गए कुछ नहीं निकला। अच्छी बात है ना, एटलीस्ट यू आर नेगेटिव, ठीक है। हर चीज़ में व्यक्ति पॉजिटिव होना चाहिए, सिर्फ कोरोना नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ में पॉजिटिव चल जाएगा, लेकिन कोरोना में नेगेटिव अच्छा रहता है ना। और भी जो है मलेरिया और जो भी है उसमें नेगेटिव चलता है, बीमारियों में नेगेटिव, बाकी सब में पॉजिटिव, ठीक है। बी पॉजिटिव ऑलवेज, बट डोंट बी कोरोना पॉजिटिव। आस्किंग अबाउट मैनर, हाउ, हाउ का प्रयोग हम करेंगे आस्किंग अबाउट मैनर। मैनर जानते हो? मैनर क्या होता है? मतलब किसी भी तरीका या मिजाज, तरीका या मिजाज, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वह कैसे काम करती है, तो क्या बोलेंगे? हाउ डज सी वर्क, वह कैसे काम करती है, हाउ डज सी वर्क। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हाउ के साथ एडजेक्टिव। हाउ अबाउट, हाउ आउट मतलब सीमा और कोटि जानने के लिए, मतलब लिमिट एंड ऑर्डर जानने के लिए हाउ अबाउट। जैसे कि सी द एग्जाम्पल बिलो, जैसे कि हाउ अबाउट, हाउ के साथ एडजेक्टिव लगा के हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, या एडवर्ब या एडजेक्टिव लगा के, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो सबसे पहले तो ये समझो एडवर्ब और एडजेक्टिव जानते हो आप क्या होता है? व्हाट यू नो द एडजेक्टिव? वाह वेरी नाइस, यू आर लुकिंग स्मार्ट। इधर आओ जरा, इनको पढ़ा दो कुछ कुछ कम। एडजेक्टिव
तो एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। हिंदी में एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। किसी कोई भी विशेषण, कोई भी विशेषता को क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे कि ब्यूटीफुल, क्या है ये? विशेषण, ठीक है। और एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। जैसे कि हमने कहा रन फास्ट, तो फास्ट क्या है? एडवर्ब। मतलब क्रिया में एक और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। और इसे वर्ब में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। बड़ा सिंपल है, एडवर्ब। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। यानी प्रॉब्लम, ठीक है, इतनी सी बात है। तो जैसे हमने बोला कि नाउन, हमने बोला ये लड़का, ये लड़का, हमने बोला ये लड़का बहुत सुंदर है, तो क्या बोलेंगे? दिस गाय इज़ वेरी हैंडसम, दिस बॉय इज़ वेरी हैंडसम। गाय भी बोल देते हैं, दिस गाय इज़ वेरी हैंडसम। ऐसे लड़कों को गाय बोल देते हैं, मतलब किसी भी लड़के को बोल देते हैं, ऐसे ही को नहीं। गाय मतलब वो वाला नहीं, गौ माता। गाय मतलब लड़का, जनरली गाय। हेलो, कम ऑन गायस, कम ऑन गर्ल्स। लड़कियों को गर्ल्स बोलने लगे। अब ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कम ऑन गायस तो आप टेंशन में आ गए और आप बदला लेने के चक्कर में घूम रहे पीछे कि मैं भी इसको बेल बोलूँगा, कम ऑन बेल अगली बार मिलेगा तो, ठीक है। ऐसा नहीं है, कम ऑन गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, ओके। चलना है क्या? चलो चलो फिर चलते हैं, इसके आगे बाद में कर लेंगे, ठीक है। क्या? चलो छोड़ के आ जाए इनको, है ना। अब इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता। यस, बंद कर दो।